तो हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है महिंद्रास के चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रास फैजल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग और हम लोग उसको सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं सवालों में कैसे रहेंगे। ऑर्डर रैंकिंग में आप बात करते हैं तो उसमें तीन तरह के सवाल की वैरायटी बनती है। एक तो वो सवाल होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं बिना फॉर्मूले के, मतलब इसमें डायग्राम बनाना पड़ता है। एक वो सवाल होते हैं जो डायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब फॉर्मूले से होंगे वो सवाल, उसमें कैसे हम पहचानेंगे ये बड़े रहते हैं, पेपर में बहुत आते हैं। और एक होता है पजल फॉर्मेट। तो आज हम जो बात करेंगे वो फॉर्मूले वाले सवालों की करेंगे, उसमें भी 5 कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं एक एक करके आपको हर कॉन्सेप्ट हर बात क्लियर करूंगा, तो मेरे साथ सब लोग जुड़ जाइए और जहां से आप लोगों को शेयर कर दीजिए। और एक बार देखते हैं सेशन को, हम लोगों को इंपॉर्टेंट बातें जो थी समझने वाली वो क्या थी। ठीक है, सब लोग रेडी हैं? तो बढ़िया है सब लोगों को। और सब लोगों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। ठीक है, हाँ लेकिन बढ़िया से पतंगे भी उड़ाइएगा। ठीक है, रंग भी उड़ाइएगा, लेकिन किसी को भी ऐसा रंग मत लगाइएगा जो केमिकल वाला हो, क्योंकि बाद में आगे जाके उसे परेशानी हो। क्या मतलब, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पसंद रहिए। जीवन बहुत बड़ा है, खुशी खुशी बिता लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक बातें भी जाननी है, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और वो टोटल कॉन्सेप्ट 5 कॉन्सेप्ट होंगे। टोटल कितने कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को? 5, ध्यान रखना। ठीक है, चलो सब लोग रेडी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जब सिंगल पर्सन होता है। सिंगल पर्सन का मतलब दोनों तरफ से एक ही इंसान, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों साइड से एक ही इंसान है। जैसे मैं ये एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। सवाल कैसे आएगा वो मैं बोल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन शॉर्ट में लिखूंगा, सबको समझ में आए। इन अ रो राम रैंक इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम राइट। एक पंक्ति में राम की रैंक बाएं छोर से 15वीं और दाएं छोर से 9वीं है। देन फाइंड द टोटल पर्सन इन द रो। तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? सवाल समझ में आया कि पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे अगर राम की रैंक बाएं छोर से 15वीं और दाएं छोर से 9वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने सदस्य होंगे, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो मैं कुछ बेसिक पहले समझा दूं, शायद बहुत सारे लोग इसका आंसर निकाल भी लेंगे, बट पहले कुछ बातों को समझाना जरूरी है। देखिए, जब आप डायग्राम बनाते हो तो ये आपका लेफ्ट हैंड होता है और ये आप लोगों का क्या होता है? राइट हैंड। ये किसी पर्सन, अब जैसे एक सिंगल पर्सन है तो दोनों तरफ से वही है, मतलब लेफ्ट से भी वही है और राइट से भी। मतलब 15 लोगों की श्रेणी में भी वही शामिल है और 9 लोगों की श्रेणी में भी वही शामिल है। तो उसमें टोटल का जो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है वो याद रखना है L प्लस आर माइनस वन। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ये फॉर्मूला आप लोगों को दिमाग में रखना है, L प्लस आर माइनस वन। माइनस वन इसलिए हो कि दोनों में वही बंदा काउंट है, तो 15 और 9 24 माइनस 1, तो सही जवाब क्या आएगा? 23। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला आपका कब लगेगा? जब रो में एक पर्सन है या दो। तो सवाल का जवाब है जब रो में सिंगल पर्सन है, एक पर्सन है। अब जैसे मान लो मैं रो में टोटल कर दूं 40 लोग, तो बताइए इसकी राइट से रैंक कितनी होगी? कि मैंने सवाल क्या बना दिया, इन रो राम रैंक इज 15 इन द रो रैंक लेफ्ट साइड, देयर आर टोटल 40% इन द रो, फाइंड राम रैंक फ्रॉम राइट। एक पंक्ति में 15वीं रैंक है राम की बाएं छोर से, लेकिन पंक्ति में टोटल 40 लोग हैं, तो राइट साइड से कितनी होगी? तो या तो आप इसी चेन फॉर्मूले में बदलाव कर दो कि टोटल 40 है, 15 राइट से मालूम नहीं, माइनस वन, तो 15 में से एक गए 14, 40 में 14 घटा दिए, 26 आंसर आ गया। या अपने लिए राइट का एक फॉर्मूला बना लो, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन, ये वाला। ठीक है, 40 माइनस 15 प्लस 1, 26 इसका सही जवाब हो जाएगा। डन? ओके। अच्छा, अब मैं इसी तरह से लेफ्ट का भी यही फॉर्मूला होगा, एक बार आप लोग आंसर करना सोच के। मान लो टोटल 36 लोग हैं और राइट से किसी पर्सन की जो रैंक है वो 21 है, तो लेफ्ट से कितनी होगी? जल्दी से आंसर करो। लेफ्ट का भी वही फॉर्मूला होगा जो राइट का है, तो टोटल नहीं, लेफ्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल माइनस राइट प्लस वन। टोटल 36 है, 36 में से 21 हटा के एक जोड़ दो, 15 और एक 16 हो जाएगा सही। ठीक है, 16 एकदम करेक्ट आंसर होगा। सब लोगों को समझ में आ गए तीनों फॉर्मूले?
ये तीनों फॉर्मूले कब लगेंगे? जब रो में एक पर्सन है या दो पर्सन है, जल्दी से कमेंट करो। जब रो में एक पर्सन है। ये तीनों फॉर्मूले सिंगल पर्सन के लिए। क्या इसमें से कोई भी फॉर्मूला डबल पर्सन के लिए है? तो इसका जवाब है नहीं। ये सारे फॉर्मूले केवल सिंगल पर्सन के लिए। अब बात करते हैं, मान लो रो में डबल पर्सन है तो क्या होगा? डबल पर्सन मतलब रो में दो लोग हैं। मान लेते हैं राम है, राम की रैंक चलो 15 ही रहते हैं, 15 भी है लेफ्ट से। अब दो लोग हैं तो दो लोग आएंगे इसमें। अब क्या मोहन भी आएगा? मोहन की रैंक 10वीं है राइट से। ठीक है, अब एग्जामिनर इसमें मिडिल पर्सन भी देगा। एग्जामिनर का सवाल कैसे बना? इन अ रो राम रैंक इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, मोहन रैंक इज 10 फ्रॉम द राइट, देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं। देन फाइंड द टोटल पर्सन ऑफ राम एंड श्याम। तो राम और श्याम के टोटल कितने लोग होंगे? सवाल ये बनेगा। बताइए क्या जवाब आएगा आप लोगों का? राम और श्याम में टोटल कितने लोग होंगे? राम की रैंक 15वीं है लेफ्ट से, मोहन की रैंक 10वीं है राइट से, मिडिल में 6 लोग हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? मतलब बीच में 6 लोग हैं, रो में टोटल लोग कितने होंगे? बहुत सारे लोगों का जो जवाब आ रहा है वो आएगा 25 और 6 31, सबको जोड़ दिया। 31 एक सही जवाब नहीं है लेकिन मेरे भाई। अब सवाल सोच के जवाब बताओ। बहुत सारे लोग सही जवाब के आसपास पहुंचेंगे। देखिए, जब भी रो में दो लोग होते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, दो आंसर आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर रो में दो लोग हैं तो आप लोगों के जवाब भी कितने आएंगे? दो। एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम। जैसे मान लो राम यहाँ पर है और मोहन यहाँ पर है। राम 15 नंबर पे है, मोहन 10 नंबर पे है, बीच के लोग इनके बीच में होंगे। तो इसमें टोटल का फॉर्मूला क्या लगेगा? एल प्लस आर प्लस एम। 15 प्लस 10 प्लस 6, ये है टोटल का फॉर्मूला मैक्सिमम का। तीनों को जोड़ देना, 31। मिनिमम का फॉर्मूला क्या लगेगा? ओवरलैपिंग फॉर्मूला। ठीक है, ये ओवरलैपिंग होती है। ऐसा होता है ना, जैसे कभी कभी तो जैसे ये होता है कि थिएटर में हम अपनी सीट देखने गए तो मुझे मेरी सीट यहाँ से और यहाँ से मिल गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ओवरलैपिंग करते हुए जाते हैं कि वो जब मेरी सीट लेने गया तो वो मेरे सामने से गुजरा, मैं जब सीट लेने गया था मैं उसके सामने से गुजरा। ठीक है, अगर बात समझ में नहीं आई हो तो फॉर्मूला जरूर समझ लेना। जो मिनिमम का फॉर्मूला है वो है आप लोगों का लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस टू। माइनस मिडिल इसलिए हो कि बीच के लोग ऑलरेडी शामिल होते हैं। देखो मैं समझाता हूँ एक तरह से। जैसे मान लो ये मैंने बनाया, अब इसकी रैंक यहाँ से मैंने बनाई, अब इसकी रैंक यहाँ से मैंने बनाई। तो यहाँ से दिख रहा है, मेरी कहाँ छुप तो नहीं रहा, दिख रहा है। अब इसकी रैंक यहाँ से बनाई, तो अब ये जब सामने से गुजरा तो ये ऑलरेडी बैठा हुआ था। अब बीच के लोग इन दोनों की रैंक में ऑलरेडी शामिल है। बात समझ में आ रही है? तो 15 प्लस 10 माइनस 6 माइनस 2। तो 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 8, नहीं 4, 4 में से 2 गए तो 2, 17 इसका जवाब। अब ऑप्शन कैसा आएगा? मतलब 31 17, 31 और 17 या सी एंड डी। तो इसका सही जवाब आएगा 31 और 17। नहीं समझ गए सब लोग? आया ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलो एक वैल्यू बदल रहा हूँ आंसर करना।
और जैसे मान लो राम की वैल्यू है 28, मोहन की वैल्यू है 15, मिडिल में है 10 लोग, रो में टोटल लोग कितने होंगे? तो 28 प्लस 15 प्लस 10, 28 और 25 53। यहाँ पे 28 प्लस 15 माइनस 10 माइनस 2, 15 में से 12 गए तो 3 जोड़ दो 31। तो सही जवाब क्या आएगा? 53 और 31। क्लियर है सब लोगों को? समझ में आया है? चलो एक वैल्यू और रख लेते हैं। मान लेते हैं राम की रैंक है 50, मोहन की रैंक है 30, मिडिल में है 10 लोग। क्या जवाब आएगा? ये तो सवाल हलवा हो गया बिल्कुल। ऐसी कैलकुलेशन दियो सीधे सीधे हो जाएगी। 90, 50, 30 में से पहले 12 घटा दो 18, 18 इसमें जोड़ दो 68, 90 और 68। समझ गए हैं सब लोग? अच्छा इसका आंसर बताओ, 21 है, 11 है, 10 है, इसका आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे ज्यादातर लोग आंसर कर रहे होंगे 42। ये तो आंसर कर रहे होंगे ज्यादातर लोग, नहीं 42 और 20 आंसर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज है, अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा। इसका जवाब केवल 42 आएगा। सर ये क्या बात हुई? अभी तो थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे रो में 2 लोग हैं तो 2 आंसर आते हैं, अब आप कह रहे हो 1 आएगा। मेरे भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे चीज, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी है, थर्ड केस में व्हेन मिनिमम केस इज नॉट पॉसिबल, जब मिनिमम का केस नहीं बनता, मतलब क्या बनता है? केवल और केवल मैक्सिमम। जैसे राम की रैंक 21 थी लेफ्ट से, मोहन की रैंक 11 थी राइट से, और मिडिल में है इनके 10 लोग। तो रो में टोटल लोग कितने होंगे, मेरा सवाल ये था। अब सर आपने थोड़ी देर पहले हमें सिखाया था कि रो में 2 लोग हैं तो 2 जवाब आएंगे, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, हमने वही सोचा। लेकिन एक बात, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मिनिमम में 20 लोग दूंगा, अगर मैं मिनिमम में 20 लोग दूं, तो क्या कभी आप राम को 21वें नंबर पे बिठा पाओगे? अगर मैं मिनिमम में 20 लोग दूं तो क्या कभी राम 21वें नंबर पे बैठेगा? खुद ही सोचो। अगर मैं मिनिमम में 20 लोग देता हूँ तो कभी राम 21वें नंबर पे बैठ सकता है? नहीं, क्योंकि आपके पास कुर्सियां 20 है, सामने वाला 21वें नंबर पे कैसे बैठेगा? तो कुछ जगहों पे मिनिमम नहीं बनता। बात समझ में आ रही है? सब जगहों पे मैक्सिमम तो बनता है, लेकिन कुछ जगहों पे मिनिमम के लिए कंडीशन है, वहां पे एग्जाम में टोटल पूछेगा अभी, तो अभी आप मिनिमम नहीं बनाओगे, केवल क्या बनाओगे? मैक्सिमम। ऐसा कब होता है? व्हेन मिडिल पर्सन, जब बीच वाला इंसान जस्ट वन लेस है, इक्वल टू है, या मोर देन है, ज्यादा है। जस्ट वन लेस, इक्वल टू, या मोर देन। एज कंपेयर एज इट्स लेफ्ट और राइट रैंक, देन मिनिमम केस इज नॉट पॉसिबल। तो मिनिमम का केस नहीं बनेगा। कहाँ कहाँ पे नहीं बनेगा? जस्ट एक कम होने पे, बराबर होने पे, या ज्यादा होने पे। कहाँ कहाँ पे नहीं बनता? जस्ट एक कम होने पे, बराबर होने पे, या ज्यादा होने पे। 3 जगहों पे मिनिमम नहीं बनता। कहाँ कहाँ? जस्ट एक कम है तो मिनिमम नहीं बनेगा, ज्यादा है तो मिनिमम नहीं बनेगा, बराबर है तो मिनिमम नहीं बनेगा। थोड़ा सा और समझा देखो। मिनिमम बनाने के लिए पहली बात, जो मिडिल पर्सन है दोनों के बीच में, उसका दोनों से छोटा होना जरूरी है।
बच्चा मम्मी पापा से छोटा होता है या बड़ा होता है, बताओ। सब बच्चा तो मम्मी पापा से छोटा होता है, तो बस उस बच्चे का दोनों से छोटा होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। बात सही है। मिनिमम बनाने के लिए मिडिल पर्सन का दोनों से छोटा होना जरूरी है। अगर मिडिल पर्सन किसी भी लेफ्ट राइट से किसी से भी ज्यादा है तो मिनिमम नहीं बनेगा। अगर मिडिल पर्सन किसी भी लेफ्ट राइट से ज्यादा है तो मिनिमम नहीं बनेगा। बराबर है, अब जैसे मान लो यहाँ पे होता 15, 15 भले 21 से छोटा है लेकिन 11 से ज्यादा है तो मिनिमम नहीं बनेगा। अगर बराबर भी होता 11 11 तो भी मिनिमम नहीं बनेगा। और जस्ट एक कम होगा तो भी नहीं बनेगा। देखो मेरी बात समझो, जैसे मान लो यहाँ पे लोग बिठाए, 10 लोग बिठाए। अब मैंने एक ये रैंक बिठाई 9वीं और एक यहाँ पे बिठाया, तो मिडिल पर्सन 9 से छोटे होंगे ना, 12 तो हो नहीं सकते। सही बात है कि नहीं है, बराबर भी नहीं हो सकते। अगर मैं बिल्कुल लास्ट में भी रख लूं इसे तो मिडिल पर्सन 9 से छोटे होंगे, 9 भी नहीं हो सकते, बराबर भी नहीं हो सकते, जस्ट एक कम होंगे। सर क्यों? जस्ट एक कम भी नहीं होंगे, मतलब 10 मतलब जैसे 9 9वें नंबर पे बिठाया तो 8 क्यों नहीं, क्योंकि एक इसको भी तो कुर्सी चाहिए। तो 9 के बीच में ज्यादा से ज्यादा 7 आ सकते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा गैप होगा। तो अगर जस्ट एक कम भी है तो भी मिनिमम नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? अगर मिडिल पर्सन जस्ट एक कम है, बराबर है या ज्यादा है किसी भी लेफ्ट या राइट की रैंक से, तो कभी भी मिनिमम नहीं बनता। यहाँ तक बात समझ में आ गई है सब लोगों को या नहीं आ पाई, बताइए। क्या क्या मैंने बोला? अगर मिडिल पर्सन जस्ट एक कम है, बराबर है या ज्यादा है किसी भी लेफ्ट या राइट की रैंक से, तो आप लोगों का उस केस में मिनिमम नहीं बनेगा। ठीक है? हाँ है ना? ठीक है। मिनिमम बनाने के लिए ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, बराबर, ज्यादा या एक कम। इन तीन पे मिनिमम नहीं बनेगा, बाकी सब जगहों पे मिनिमम बन जाएगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों की सवाल में वैल्यू बदल दूंगा, आप लोग मुझे बताना मिनिमम बनेगा या नहीं बनेगा, इसका आंसर। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया 30, यहाँ पे मैंने कर दिया 27, यहाँ पे मैंने कर दिया 18, मिनिमम बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा, क्योंकि 18 जो है दोनों से छोटा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कर दूं 35, मिनिमम बनेगा? नहीं, 35 ज्यादा हो गया। 30 ही कर दूं तो मिनिमम बनेगा? नहीं। 29 कर दूं तो भी बनेगा? नहीं। 30 से भले ही छोटा है लेकिन 27 से ज्यादा है। 28 कर दूं तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि 27 से ज्यादा है। 27 ही कर दूं तो बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों से छोटा होना चाहिए। बच्चा मम्मी पापा दोनों से छोटा होता है ना, फिर 26 कर दूं तो भी नहीं, जस्ट एक कम पे नहीं बनेगा। 25 कर दूं तो बन जाएगा। बात समझ में आ गई सब लोगों को? इन तीन जगहों पे मिनिमम नहीं बनता, कब कब? जस्ट एक कम होने पे, बराबर होने पे या ज्यादा होने पे। इन तीन जगहों पे आप लोगों का मिनिमम संभव नहीं है। क्या बनेगा इन तीन जगहों पे? मैक्सिमम। ठीक है। मिडिल पर्सन निकालना, फाइंड द मिडिल पर्सन। राम की रैंक 25 है लेफ्ट से, सीता की रैंक 20 है राइट से। इनके मिडिल में नहीं, मिडिल नहीं, टोटल, क्योंकि मिडिल पर्सन तो आप लोग बताओगे। रो में टोटल 70 लोग हैं।
तो इन दोनों के बीच में कितने, जल्दी से आंसर करो एक बार सोच के। अच्छा ये चारों केस एक बार हो जाएंगे, इसके बाद में पहले इन चारों केसों की थोड़े क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है? ये चारों केस आपको समझ में आ गए या नहीं आ गए, इन चारों केसेस से रिलेटेड पहले क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है? उसके बाद ही चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। डन, बनाइए। क्या जवाब आएगा? बहुत सारे लोगों का जो जवाब आएगा वो 70 में से 45 हटा के आ जाएगा, 25 20 45 ना। लेकिन मिनिमम से कितना आएगा, सवाल मेरा ये है। चलो लगाओ दिमाग। हर तरह से सोचो ना सवाल को। देखो अब मेरी पहले बात सुनना। देखो जब आप टोटल की डिमांड करते हो, ठीक है, मैं खुद को हाइड करता हूँ। जब आप टोटल की डिमांड करते हो तो दो आंसर आते हैं, एक मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ये ऐसे हो सकता है, और एक मिनिमम मतलब ओवरलैपिंग जिसमें हो सकती है, ये दो आंसर आते हैं। आप दोनों तरह से आंसर करने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसे भी बिठा सकते हो ओवरलैपिंग करा के, ऐसे ही, लेकिन दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। मैक्सिमम में ज्यादा वैल्यू आएगी, मिनिमम में कम वैल्यू आएगी। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं टोटल गिवन करूं तो, अगर आप टोटल गिवन करोगे सर तो क्या होगा, तो केवल एक ही जवाब आएगा, या तो केवल मैक्सिमम या तो केवल मिनिमम, तब केवल एक ही जवाब आएगा, दो जवाब नहीं आएंगे। या तो केवल मैक्सिमम या तो केवल मिनिमम, क्योंकि देखो आपने मुझसे ये पूछा होता पास वाली क्लास में कितने बच्चे हैं, मैं आपको बोलता है या तो 100 है या 70 है, ठीक है, एक मिनट देना।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, मैं कहाँ पे था, मैं यहीं पे था। ठीक है, माफ करेगा, एक जरूरी कॉल था। हाँ, मैंने ये बोला था टोटल की डिमांड अगर आप करते हैं तो आपके पास दो जवाब आ सकते हैं, एक ज्यादा से ज्यादा और एक कम से कम। लेकिन अगर आप टोटल गिव इन कर रहे हैं, जैसे मैंने पूछा पास वाली क्लास में कितने बच्चे, तो आप बोल सकते हो 100 हैं या 30 हैं। लेकिन मैंने कंफर्म मांगा कितने हैं, तो आप बोलोगे ठीक है 100 ही हैं, तो मैक्सिमम का एक जवाब सीधा बन जाएगा। यानी कि अगर मैं मैक्सिमम में बोलूं 70 है, तो वो वैल्यू अब कैसे पता चलेगी सर, ये मैक्सिमम से लिखी है मिनिमम से, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम दो होती है तो दो जवाब आते हैं, लेकिन यहाँ तो सिंगल ही है, तो आप कैसे हम पता करेंगे। तो इसको बात ध्यान रखिएगा, अगर रैंकों का टोटल टोटल से कम है, मतलब टोटल ज्यादा है, तो ये मैक्सिमम का केस होगा। और अगर रैंकों का टोटल ज्यादा है टोटल से, तो ये मिनिमम का केस होगा। ठीक है, सब रैंकों के टोटल पे डिपेंड करेगा। 25 और 20 कितना होता है 45, और ये यहाँ पर है 70। 45 ज्यादा है कि 70 ज्यादा है, 70 ज्यादा है, तो यानी कि मैक्सिमम का केस। 25 प्लस 20 प्लस मिडिल के लोग मालूम नहीं, इजिकल टू 70। 45 प्लस मिडिल लोग मालूम नहीं, इजिकल टू 70। मिडिल में कितने आएंगे, 70 माइनस 45, मतलब 25 आएंगे, है ना, ऐसे कुछ आएगा 25। अच्छा, लेकिन सर अगर यहाँ पे आप वैल्यू कर देते 30 टोटल की, अब मुझे पूरी क्लास कमेंट करके आंसर बताया, आपके आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 30 होता तो आंसर क्या आता, 70 था तो मैक्सिमम का केस था कि रैंकों का टोटल जो है वो टोटल से ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली थी। लेकिन अगर मान लो 30 लोग होते तो आंसर क्या होता, जल्दी से एक बार आंसर कर दो सोच के। बताइए, तो आप मिनिमम का केस लगाते। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 25 प्लस 20 मिडिल के लोग मालूम नहीं -2, टोटल कितना 30। 45 माइनस मिडिल -2, टोटल कितना 30। 43 माइनस मिडिल, टोटल कितना 30। मिडिल में कितने आएंगे 43 माइनस 30, 13 लोग आएंगे। ठीक है, डन। आई होप सो मेरी बातें समझ में आ गई हैं सब लोगों को। अगर रैंकों का टोटल कभी भी बराबर नहीं देगा, वो या तो ज्यादा देगा या कम देगा, तो अगर टोटल ज्यादा दे तो मैक्सिमम, और मिनिमम तो रैंकों का टोटल ज्यादा दे तो मिनिमम। ठीक है, डन। बताइए पहले इसका जवाब क्या होगा, क्लास में सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बताइए एक बार राइट आंसर क्या है। एक्स की रैंक 14 है राइट से, 19 से लेफ्ट से, तो क्या वैल्यू आएगी, राइट प्लस लेफ्ट -1, 14 प्लस 19 -1, 33 -1, 32। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए, सोच के एक बार।
अमित की रैंक 15 है राइट से, मोहन की रैंक 12 है लेफ्ट से, टोटल लोग हैं 35, बीच में कितने आएंगे? रैंकों का टोटल टोटल से कम है या ज्यादा? 15 और 12 होता है 27, और टोटल यहाँ पे ज्यादा है, तो अगर टोटल ज्यादा है तो बताओ आप लोग कमेंट करके क्या जवाब आएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो सिखाई वाली बात। अगर रैंकों का टोटल टोटल से ज्यादा होता है तो ये केस इंडिकेट करता है मैक्सिमम। आया ना? किसको दिखाता है ये? मैक्सिमम को। तो यानी कि इसमें मैक्सिमम का फॉर्मूला लगेगा कि 15 + 12 35 है, 27 35 है, तो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा? L+R+मिडिल, और उससे बनेगा क्या? टोटल। 15 + 12 मिडिल इक्वल टू 35, 27 मिडिल इक्वल टू 35, 35 - 27, सही जवाब होगा 8। ठीक है, इसका जवाब क्या है? मिडिल में लोग पूछें। तो आप देखो रैंकों का टोटल करो, क्या ज्यादा है? रैंकों का टोटल ज्यादा है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2 मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा, है ना? रैंकों का टोटल ज्यादा होने पे मिनिमम का फॉर्मूला लगता है, रैंकों का टोटल कम होने पे मैक्सिमम का फॉर्मूला लगता है। तो 25 + 19 माइनस मिडिल माइनस 2 बराबर 25 टोटल। अच्छा 19 कैसे? 38 हो गया ना, 40 में से 2 गए तो 38 - 25, मतलब सही जवाब क्या आ रहा है? 13। ठीक है, ये वो वाला सवाल है जो सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा। जब रो में 2 लोग होते हैं तो क्या जवाब आएगा? ये हमारा एक तरह सेकंड कॉन्सेप्ट है, रो में अगर 2 लोग हैं तो क्या जवाब आता है? ए की रैंक 12 है लेफ्ट से, बी की रैंक 16 है राइट से, इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं, तो बताइए रो में टोटल लोग कितने होंगे? मैक्सिमम का केस ले लो, 12 + 16 + 5 33। मिनिमम का ले लो, 12 + 16 -5 -2 21। ठीक है, इसमें एक बात, तब तक आप लोग उसका आंसर निकालो, मैं यहाँ पे एक बात लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर पेपर में कभी भी आता है टॉप, अहेड ऑफ, अबव,
इन फ्रंट ऑफ या आगे से, तो इन सब का मतलब लेफ्ट होता है। अगर कहीं पे भी आता है बॉटम, बिहाइंड, बिलो, बैक साइड या फिर पीछे से, तो इन सब का मतलब क्या होता है, राइट। ठीक है ना। 7 + 26 - 1, 26 और 7 कितना होता है, 33 - 1 32। इसका जवाब लगाइए दिमाग लगा के, बढ़िया सवाल है, सोचिए पहले क्या जवाब आएगा। ठीक है, लगाइए। बना। अब देखो ये सवाल ऐसा है, मैं समझा रही हूँ। सुमित की रैंक 18 है लेफ्ट से, ललित की रैंक 23 से कहाँ है, राइट से। अब कहाँ पर है ये देखो, 8 लोग किसके बीच में है, सुमित और ललित के नहीं। सुमित तो यहाँ पे बैठा है 18 नंबर पे, ललित यहाँ पे बैठा है 23 नंबर पे। ये जो इंसान है ना, ये एक इंसान है जो सुमित और एग्जैक्टली मिडिल में है, सुमित और ललित के, उसके बीच में 8 लोग हैं। सुमित और ललित के एग्जैक्टली मिडिल में एक पर्सन है, उसके और सुमित के बीच में 8 लोग हैं, तो इधर भी 8 होंगे, तो इनके बीच में कितने आए, 17 लोग। तो रोमन टोटल लोग कितने हैं, 18 + 23 + 17, क्योंकि इसे मिनिमम नहीं बन सकता ना, जस्ट एक कम है, समझे। तो जो सिखाई जाती है ना बातें, वो इस तरह से निकल के आती है, क्योंकि सुमित और ललित के एग्जैक्टली मिड में एक पर्सन है, उसके और सुमित के बीच में 8 लोग हैं, तो इधर भी कितने होंगे, 8, तो बीच में टोटल कितने हो गए, 8 और 8 16 और 1 17। समझ गए अब सब लोग, हाँ है ना, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने पांचवें और आखिरी केस पे, जो कि था हमारा पोजीशन इंटरचेंज। पहला केस हुआ सिंगल पर्सन डबल पर्सन, जहां मिनिमम नहीं बनता, उसके बाद में मिडिल पर्सन निकालना। और अब हम अपने आखिरी केस की तरफ चलेंगे, जो कि होगा पोजीशन इंटरचेंज। सब लोग रेडी, हाँ है ना। पोजीशन इंटरचेंज में दो लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पे राम है, राम की रैंक 25 है, कहाँ से, लेफ्ट से। मान लो यहाँ पे सीता है, सीता की रैंक 40 है, कहाँ से,
राइट से इंटरचेंज हुआ और राम सीता की जगह पहुंच गया। अब राम जो था लेफ्ट से 50 हो गया। सवाल सीधा ये आता है रो में टोटल लोग कितने, बताइए। सवाल समझ में आ गया। सवाल ये है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखो दोबारा आवाज नहीं आ रही होगी पर सवाल सुनना। ए लेफ्ट साइड से दूसरा था, बी राइट साइड से तीसरा था। इंटरचेंज हुआ मतलब ए बी की जगह बी ए की जगह, तो ए यहाँ पे पहुंच गया और लेफ्ट से आज की डेट में 8वां बन गया। तो ए की रैंक लेफ्ट से 8वीं क्यों हुई, क्योंकि वो किसकी जगह गया, सर बी की जगह। मतलब ए की जो ये नई रैंक है ये पहले बी की रही होगी, मतलब बी इधर की तरफ से तीसरा रहा होगा और इधर की तरफ से बी 8वां रहा होगा। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि आज ए बोल रहा है ना मैं लेफ्ट हैंड से 8वां हूं, तो 8वां क्यों बना, क्योंकि वो बी की जगह गया। बात सही है कि नहीं है? तो आप लोगों का एक बेसिक सा सिद्धांत आप समझो, रो में टोटल लोग का फॉर्मूला क्या होगा। रो में टोटल का फॉर्मूला क्या होगा इसको याद रख लो। नई रैंक जिसकी भी आप ले रहे हो, जैसे मैंने राम की नई रैंक ली तो दूसरे की पुरानी लूंगा, क्योंकि इंटरचेंज दो लोगों में होगा। जैसे नई रैंक मैंने राम की ली 50, तो अब मैं किसकी पुरानी लूंगा, सीता की, क्योंकि ये जो राम की नई रैंक है पहले सीता की रही होगी और माइनस में, तो आपका जो भी जवाब आए वो जवाब हो जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक सवाल और आता है, वो सवाल क्या आता है। अब जैसे ऊपर टोटल लोग तो पता चल गए, अब यहाँ पे सीता को एक बात जानने का बड़ा मन करा कि राम की नई रैंक तो निकल आई, सीता की नई रैंक भी बताइए। कोई बता सकता है तो वो आंसर करे। अगर आप में से कोई बता सकता है तो वो कैंडिडेट आंसर कर दे कि हाँ सर हम बता सकते हैं, हमारे हिसाब से ये जवाब होगा। चलो देखते हैं। अच्छा देखो, अगर आप इंटरचेंज करके यहाँ से यहाँ पहुंचे तो मैं भी तो यहीं से ही पहुंचूंगा, मतलब जितना आप चलेंगे उतना ही मैं चलूंगा। आप 2 से 8 हो गए, मतलब आपने कितने की बढ़त हुई, 6 की, तो मुझ में भी 6 जोड़ दो। 6 और 3 9, देखो इधर की साइड से 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ गई। जितना आप यहाँ से यहाँ तक आए, 25 से 50 होने में 25 का गैप हुआ, तो इतना ही मुझे दे दो, 40 और 35 25 65 हो जाए। अब समझ में आ गया सवाल पूरी क्लास को। एक बार क्वेश्चन इंटरचेंज। चलो एक काम ही कर दो, अगर समझ में आ गया तो ऐसा एक मिलता जुलता सवाल बना दो ताकि इसका भी एक एग्जाम्पल हो सके। मान लेते हैं ज्योति की रैंक लेफ्ट से 30 है और इधर बैठे हैं मोहन भैया। मोहन भैया की रैंक राइट साइड से 40 है। इंटरचेंज हुआ, मोहन सीता की जगह, सीता ज्योति मोहन की जगह आ गई। मोहन की नई रैंक राइट साइड से कितनी हो गई, 70। तो बताओ रो में टोटल लोग कितने होंगे।
क्या फॉर्मूला सिखाया है वो सोचो। दूसरा सवाल, ज्योति की न्यू रैंक क्या होगी? फ्रॉम लेफ्ट। ये 40 से 70 हो गया, मतलब इसमें कितने की बढ़त हुई वो भी देखेंगे। सबसे पहले टोटल लोग निकाल लेते हैं। टोटल का फॉर्मूला, नई रैंक में अदर की ओल्ड रैंक जोड़ के -1 करना। ठीक है, तो क्या जवाब आएगा? नई रैंक कितनी है? 70। दूसरे की पुरानी लूंगा 30, -1 मतलब 100 - 1 99। दूसरा, ये पर्सन 70 से 60 हो गया, मतलब 30 बढ़ा, तो इसमें भी 30 बढ़ा के आंसर क्या आ गया? 60 हो गया सब। कितना सिंपल था। सही है, कोई डाउट तो नहीं? अब समझ में आ गए सारे कॉन्सेप्ट सब लोगों को? चलिए, तो फिर अब क्या करें? अब आप लोग ऑर्डर रैंकिंग समझ गए हैं, ऑलमोस्ट टाइम अप होने का टाइम आ गया, तो मैं टाइम अप कर देता हूँ। आप लोग बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस अपनी करिए, जरूरी है प्रैक्टिस, चीजों को सीखना, बनाना, आगे बढ़ना। ठीक है, जितना आप आगे बढ़ते हैं उतना आप चीजों को सीखते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। बाकी की बातें आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक के लिए सबको टेक केयर, थैंक यू सो मच।